और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पहाड़ी जिलों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पौड़ी जिले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग सहित सभी एजेंसीज को सतर्क करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तेज बारिश या बर्फबारी की स्थिति में सड़कों को खुला रखने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात रहेंगी। वहीं हालात बिगड़ने पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसमें मौसम विभाग का जो फोरकास्ट आया है उसके अनुसार अलर्ट मोड पे सभी लोग हैं और जितने हमारे रोड संबंधी विभाग हैं उनको भी लगातार लाइन स्प्रेडिंग के निर्देश दिए गए हैं और वो कर भी रहे हैं और इसकी डेली रिपोर्टिंग भी हो रही है। साथ में जहाँ पे भी हमारा स्नो प्रोन जोन है वहाँ पे जेसीबीज भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है और इसे लेकर मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के समय सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की आशंका भी बनी रहती है, जो जान माल के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लगातार मौसम से जुड़ी अपडेट लेते रहें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही चेतावनी दी है कि बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट हो सकती है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए पूरी तैयारी के साथ यात्रा करें। बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ऐसे में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उस समय मूवमेंट ना करें तो बेटर, बहुत अच्छा रहे। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी ठंड से भी बचने का पर्याप्त साधन लेकर के चलें या उसकी व्यवस्था करें। और धामी मंत्रिमंडल ने 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रांसफर में बड़ी राहत मिली है। भू अर्जन और सिडकुल नीति में बदलाव हुआ है। निजी विश्वविद्यालय और हाइड्रोजन नीति को हरी झंडी दिखाई गई है। गोचर चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी एयरफोर्स के लिए मंजूरी मिल गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कुल 8 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसलों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में 5 साल पूरा कर चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक आपसी सहमति से ट्रांसफर करा सकेंगे। राजस्व विभाग में भू अर्जन के लिए आपसी समझौते के तहत भूमि खरीदी जा सकेगी। उधम सिंह नगर में सिडकुल को आवंटित भूमि अब लीज पर दी जा सकेगी। वहीं उत्तराखंड में हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सब्सिडी की भी प्रावधान होगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय, जनजाति कल्याण, भूजल संरक्षण और हवाई पट्टी को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर सभी पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें पहला जो प्रस्ताव है वो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को संपूर्ण सेवा काल में एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन करने की अनुमति उनको प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भूस्वामियों से लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाएं हेतु भूमि की प्राप्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अधिक समय एवं सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों को लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाएं हेतु भूमि की प्राप्ति किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूस्वामियों से भूमि प्राप्त किए जाने की दशा में मुकदमे जैसे मामलों में कमी आएगी, यानी कि जो भू अर्जन होता है वो अब आपसी सहमति से भी हो सकता है। को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। लेकिन इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितना दी जानी है, उसके लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। वो समिति निर्णय करेगी तो सब्सिडी वाला पार्ट फिर अलग से स्वीकृत होगा। ओवरऑल जो नीति है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 फैसले हुए
और कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सीधे जनता को प्रभावित भी करते हैं। इसी के साथ ही जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर जो काम कर रहे हैं उनको एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत तबादलों की छूट दी गई है, जिनकी सर्विस 5 साल पूरी हो चुकी है। इसमें यह होगा कि अगर कोई पौड़ी से अल्मोड़ा जाना चाहता है तो अल्मोड़ा से पौड़ी आने वाला भी कोई चाहिए तो आपसी सहमति से एक बार उनके तबादले हो सकेंगे। भूमि अर्जन के मामले में भी सरकार ने और कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट होते हैं, अगर किसी विभाग का कोई प्रोजेक्ट है, सिंचाई का है, पीडब्ल्यूडी का है, तो वो सीधे किसान से या जो भूस्वामी से बात करके ज़मीन ले सकता है और उसको जितना भी उसका मुआवजा नियमों के तहत बनता है वो दे दिया जाएगा। इसमें बीच में बहुत बड़ी जो एक लंबी कार्रवाई होती थी, सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। उधम सिंह नगर में एक ज़मीन थी जो काफ़ी दिनों से सिडकुल के पास थी, उसको सिडकुल को अधिकार दे दिया गया है कि उसको वो सब लीज पर सबलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि के अलावा जो भी भूजल दोहन का मामले हैं, यानी शहरों में जो कॉम्प्लेक्स में जो बोर करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, अब उनका मूल्य निर्धारण किया जाएगा और 5,000 रुपये का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जनजाति कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी के साथ तो यानी एक पिथौरागढ़ और दूसरा उधम सिंह नगर में जिला जनजाति अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। इनके साथ ही इनके स्टाफ के पद भी होंगे। इसके अलावा जो एक निजी विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी गई है और गोचर और चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी जो राज्य सरकार की है, उनको उसमें एयरफोर्स की भागीदारी तय कर दी गई है। एयरफोर्स और राज्य सरकार मिलकर उनका उपयोग करेंगे, इससे उनका मेंटेनेंस भी रहेगा। और उत्तराखंड में हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी मिल गई है और इसके लिए सब्सिडी भी होगी। सरकार ने इसका बायलॉज बनाने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल कैबिनेट से इसका निर्णय हो चुका है। और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पहाड़ी जिलों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पौड़ी जिले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग सहित सभी एजेंसीज को सतर्क करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तेज बारिश या बर्फबारी की स्थिति में सड़कों को खुला रखने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात रहेंगी। वहीं हालात बिगड़ने पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसमें मौसम विभाग का जो फोरकास्ट आया है उसके अनुसार अलर्ट मोड पे सभी लोग हैं और जितने हमारे रोड संबंधी विभाग हैं उनको भी लगातार लाइन स्प्रेडिंग के निर्देश दिए गए हैं और वो कर भी रहे हैं और इसकी डेली रिपोर्टिंग भी हो रही है। साथ में जहां पे भी हमारा स्नो प्रोन जोन है वहां पे जेसीबीज भी डिप्लॉय कर दी गई हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।